हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेमवार। वल आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के बारे में। तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूँ, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आ चुकी है। दादिसा का एक फैसला यहाँ पर अरमान के सपनों को तोड़कर रख चुका है। तो वहीं दादिसा ने ये फैसला लिया तो रूही का कहना ये होता है कि असल में इसमें सारी गलती अभीरा की है, क्योंकि दादिसा को लगता है कि जब से अभीरा अरमान की जिंदगी में आई है तब से अरमान के कंधों पर काफी सारी जिम्मेदारियां हैं। इसी वजह से आज अरमान का सपना पूरा नहीं हो पाया। सारी गलती अभीरा की ही है। जैसे कि शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिला कि यहाँ पर विद्या मनीषा से ये कहते हुए नजर आती है कि वो कर ले रामनवमी की तैयारी। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो को लेकर एक खबर सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से हो रही है वायरल, जिसके अकॉर्डिंग किया गया इस बात का खुलासा कि असल में शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में रामनवमी के त्योहार पर पंडित जहाँ आएंगे घर पर पूजा करने के लिए, तो वहीं रूही को देखकर पंडित करते हुए नजर आने वाले हैं एक बहुत ही बड़े राज का खुलासा, जिसका कि सच आता है विद्या माधव पोद्दार के सामने। क्या होता है वो राज, क्या होता है वो खुलासा जो कि पंडित के जरिए किया जाता है, जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामे के साथ आगे बढ़ रहा है। इस शो के हाल के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो। तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में सभी दर्शकों को देखने को मिल ही रहा होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश कर रहे हैं, जहां पर कि शो के अपकमिंग एपिसोड में देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से पोद्दार हाउस में होने वाली है शुरुआत रामनवमी की, जहां पर कि रामनवमी के दरमियान पूजा के लिए पोद्दार हाउस में जहां पंडित आता है, जहां पंडित पूजा करता है, तो वहीं रूही को देखकर पंडित करते हुए नजर आता है एक बहुत बड़े राज का खुलासा, जिसका कि सच आता है विद्या माधव पोद्दार के सामने। और सच्चाई जानकर विद्या को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका। अगर मनीषा की बात की जाए तो असल में मनीषा काफी लंबे समय से रूही को समझाने की कोशिश कर तो रही थी, लेकिन रूही यहाँ पर मनीषा की बातों को समझना ही नहीं चाहती थी। तो वहीं पंडित ने जो कुछ भी विद्या को कहा, असल में वो सच्चाई जानने के बाद विद्या काफी ज्यादा यहाँ पर हो गई हैरान। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां रामनवमी के त्योहार के वक्त पूजा होगी पोद्दार हाउस में, तो वहीं जहां पंडित करते हुए नजर आएंगे एक बहुत बड़े राज का खुलासा जो कि जुड़ा हुआ होगा रूही से। तो वही पंडित इस बात को खुलासा करते हुए नजर आने वाले हैं पोद्दार हाउस विद्या माधव पोद्दार के सामने कि असल में इस शो में देखने को ये मिलने वाला है कि किस तरीके से रूही बन चुकी है एक वजह परेशानियों की, जो कि लेकर आने वाली है कई सारी परेशानियां अरमान अभीरा की जिंदगी में। और जहां अभीरा परेशान होती है तो वहीं अभीरा का साथ देने के लिए अरमान पोद्दार मौजूद होते हैं, और अरमान जब देते हैं अभीरा का साथ तो घर में दादिसा हो जाती है काफी ज्यादा नाराज, यानी कि पोद्दार हाउस में जो परेशानियां आएंगी उनकी वजह बनने वाली है रूही। अब ऐसे में जहां विद्या के सामने ये सच्चाई आती है तो वहीं विद्या काफी ज्यादा हैरान नजर आती है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है, जहां पर कि साफ तौर पर होने वाला है इस बात का खुलासा कि असल में यहाँ पर विद्या और पोद्दार परिवार के बाकी सदस्यों ने की है रूही को अपने घर की बहू बनाकर सबसे बड़ी गलती, क्योंकि यहाँ पर रूही तो उनके परिवार के लिए परेशानी लाने का एक ऐसा रास्ता है जो कि बिन बुलाए परेशानियों को अपने साथ ले आता है। लेकिन यहाँ पर शुरू से ही सारी गलतियों का जो ब्लेम है वो लगाया गया है अभीरा पर। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि यहाँ पर विद्या लेते हुए नजर आती है एक बहुत बड़ा फैसला, जहाँ पर कि विद्या के अनुसार कहा यह जाता है कि असल में यहाँ पर अभीरा और अरमान के रिश्ते के बीच में रूही बिल्कुल भी नहीं बोलेगी। रूही जितना हो सके अरमान और अभीरा से दूर रहेगी।
क्योंकि अगर विद्या को ऐसा लगा कि यहाँ पर रूही अरमान अभीरा के रिश्ते के बीच में आने की कोशिश कर रही है तो शायद से रूही विद्या यहाँ पर एक दूसरे के सगे ना हो पाए, विद्या रूही को घर से बेघर कर दे। और यहाँ पर अगर गोइंका परिवार के सदस्य की बात की जाए तो असल में गोइंका हाउस के सभी सदस्य यही चाहते हैं, खासतौर पर स्वर्णा और सुरेखा। लेकिन रूही पोद्दार परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती है क्योंकि पोद्दार परिवार में रहता है रूही का प्यार अरमान पोद्दार। ऐसे में आप सभी को ये भी देखने को मिलेगा कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में जहां अक्षरा के जन्मदिन की पूजा करवाई जाती है तो वहीं अक्षरा के जन्मदिन के वक्त यहां पर मनीष गोयनका अक्षरा के गानों को सुनकर अक्षरा की याद में खो जाते हैं। लेकिन ऐसे में गलती से लग जाता है फोन अक्षरा की बेटी अभीरा को। हालांकि यहाँ पर अब तक सच्चाई पता तो नहीं है यहाँ पर गोयनका हाउस को अभीरा और अक्षरा के इस रिश्ते की, लेकिन आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब अभीरा मनीष गोयनका का ये फोन कॉल रिसीव करते हुए नजर आती है तो यहाँ पर अभीरा हो जाती है काफी ज्यादा कंफ्यूज, क्योंकि अभीरा को यही लगता है कि जो गाना अभीरा ने सुना तो अभीरा को उस गाने में कहीं ना कहीं अपनी माँ की यानी कि अक्षरा की आवाज नजर आती है। अब ऐसे में शो में कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट सामने आने वाले हैं, क्योंकि अभीरा के सामने अभीरा की माँ की यानी कि अक्षरा की डायरी भी आती है, जहां पर कि ये देखने के बाद अभीरा को इस बात का भी पता चलता है कि असल में वकालत करने के बाद केस की फाइल्स अभीरा की माँ अक्षरा दोनों हाथों से उठा रही थी और उस दरमियान कब अक्षरा के हाथ से गिटार छूट गया अक्षरा को ये पता ही नहीं चला, जहां पर कि पहली बार अभीरा को इस बात का पता चलता है कि असल में अभीरा की मां अक्षरा को गिटार बजाने का बहुत ही ज्यादा शौक था। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां चारू बंसल देव शेखावत से काफी ज्यादा नाराज थी, क्योंकि देव शेखावत चारू बंसल से अपनी सच्चाई छिपाते हैं, तो वहीं देव शेखावत ये भी कहते हुए नजर आते हैं चारू को कि असल में यहाँ पर देव शेखावत की शादी हो चुकी है और देव शेखावत का डिवोर्स भी हो गया है। लेकिन देव शेखावत का एक बेटा है 2 साल का, जिसकी कस्टडी के लिए अभी भी देव शेखावत कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं। यही देव शेखावत का सच है ये कहते हुए नजर आते हैं देव शेखावत चारू बंसल से, जहां पर कि चारू का कहना ये होता है कि वो देव शेखावत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। ऐसे में यहाँ पर कहीं न कहीं देखने को ये मिलने वाला है कि जो इल्जाम चारू बंसल पर और देव शेखावत के इस रिश्ते पर शुरुआत में दारिसा और संजय ने लगाए थे, वो सारे इल्जाम सच साबित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर बनेगा चारू और देव शेखावत के बीच एक ऐसा रिश्ता जिसके चलते कि इस शो में देखने को ये मिलेगा कि किस तरीके से पूरी कहानी बदल जाएगी और एक बार फिर से सभी घर के सदस्य लगाते हुए नजर आने वाले हैं अभीरा पर इल्जाम, क्योंकि अभीरा के कहने पर ही दारिसा ने चारू बंसल को इंटर्नशिप करने की इजाजत दी थी। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी काफी ज्यादा दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहाँ पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि किस तरीके से इस शो में दिन पर दिन एक नए कहानी के साथ नया ट्विस्ट भी आता जा रहा है। इस शो में आगे क्या कुछ होगा देखना असल में होगा ये बेहद दिलचस्प। लेकिन आप कैसी कहानी कौन सा ट्रैक देखना चाहते हैं आप कमेंट में अपनी राय हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 90 वीडियोस को।